इतनी रात को कहाँ चली गई थी तुम? वो सिद्धांत जी, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए सोचा खुली हवा लेने बाहर चली जाऊं। खुली हवा लेने के लिए बाहर टेरेस? और तुम अच्छी तरह से जानती हो तुमसे दूर होने का टेंशन मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। मुझे कहती मैं साथ में चला आता ना। मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, आपकी फिक्र है ना मुझे, इसीलिए। आपकी नींद तोड़ना ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं चली। लेकिन रोली। लेकिन कुछ नहीं। चलिए ना सिद्धांत जी, बहुत नींद आ रही है, चलिए सो जाते हैं। कमाल करती हो यार, मेरी नींद उड़ाकर कह रही हो मुझे नींद आ रही है। सही है, सुपर। सॉरी। हे रोली, सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं देखता ना तो हिल जाता हूं। चलो, वहां बहुत नींद आ रही है, सोते हैं। सिमर का फोन भी नहीं मिल रहा। नहीं, हम अभी आ जाएगी। चल। दादी, आप अभी तक सोए नहीं? अंजलि को रोता सुनकर हमारी नींद खुल गई। क्या हुआ इसे? इतना रो क्यों रही थी? और सिमर कहाँ है? वो दादी, सिमर तुम इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रही हो? ये क्या हाल बना रखा है? क्या हमें तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि शरीफ घर की बहुएं इतनी रात को घर से बाहर नहीं रहती, और वो भी अपने पति और बच्ची को छोड़कर? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं सिमर, जवाब दो। दादी आप रहने दीजिए, मैं सिमर से बात कर लूंगा। नहीं प्रेम, इस बार नहीं। तुम्हारे प्यार और आजादी का वो गलत फायदा उठा रही है। तुम्हारी पत्नी आधी रात को तुम्हें बिना बताए घर से बाहर जाती है और तुम्हें उसकी चिंता ही नहीं है। सिमर बोलिए ना, आप कहाँ थे? और कहां जाएंगी? इनकी एक ही तो मंजिल है, इनकी लाडली बहन रोली। रात का फायदा उठाकर उसी से मिलने गई होंगी। प्रेम जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं बाहर गई थी टहलने। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम सच बोल रही हो। सच सच बोलो, कहां गई थी तुम? हाँ सिमर, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। बोलिए ना, आप कहाँ थी? प्रेम जी, वो बोलो सिमर। सिमर, जानवी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी। इनको सांप ने काटा था। क्या? लेकिन अच्छा हुआ समय रहते ही किसी ने जहर निकाल दिया था। लेकिन डॉक्टर, सिमर तो घर के बाहर घूम रही थी, वहां सांप कैसे आ सकता है? बरसात का मौसम है तो अक्सर लॉन वगैरह में सांप आ जाते हैं। पर इसका जहर निकाला किसने? हम में से तो किसी को नहीं पता कि इसको सांप ने काटा है। तो फिर आप इसे चमत्कार कहिए। खैर, इनकी बॉडी में बहुत कम जहर पहुंचा है, इसीलिए कुछ खास असर नहीं होगा।
यू कैन से शी इज वेरी लकी। आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए, इन्हें आराम की जरूरत है, कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आइए डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। ये कोई चमत्कार नहीं है, जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। दादी, इस वक्त मेरे लिए सिमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिमर जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आराम से। सिद्धांत जी, अभी भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हें उठने की जरूरत क्या है? बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। हे रूली, तुम्हारी हालत देखो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाइए। अरे लेकिन तुम्हारी हालत देखो। सिद्धांत बेटा, क्या हो गया? रूली, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ माता जी, वो क्या है ना, रात को नींद ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी थकान है। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर रूली के पास बैठती हूँ, तुम जाओ, जाकर नाश्ता कर लो। अरे माता जी नहीं, मैं हूं नहीं आप। सिद्धांत, मैं हूं ना रूली के पास, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जाओ बेटा। रूली बेटा, क्या हुआ? माता जी, कल जब मैं और दीदी सिमर को सांप ने काटा। अभी कैसी तबीयत है उसकी? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? रूली, और तुम बेटा, तुम तो ठीक हो ना बेटा? ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं माता जी, डॉक्टर को मत बुलाइए। अगर डॉक्टर आएंगे तो घर में सबको ये बात पता चलेगी, तरह तरह के सवाल पूछेंगे सब, जिसके जवाब नहीं होंगे हमारे पास। हमारा मिशन मिला फेल हो जाएगा माता जी। मैं और दीदी ठीक है, चिंता मत कीजिए। रोली बेटा, अगर तुम्हें और सिमर को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा, तुम्हें दवाई की सख्त जरूरत है। तुम एक रास्ता है, कहते हैं जहर ही जहर को काटता है। पुराने समय में सांप के जहर को काटने के लिए एक विशेष काढ़ा बनाया जाता था। मुझे वो काढ़ा बनाना आता है। उसे पीते ही तुम्हारे शरीर से सांप के जहर का असर खत्म हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं आती हूँ। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे। आई एम सॉरी प्रेम जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, बातें छिपानी पड़ रही हैं, लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए ताकि अपने परिवार के प्रति आपकी गलतफहमियां दूर कर सकूं, सच आपके सामने ला सकूं।
सिमर, आए, आराम से, आराम से, ठीक है ना? अपना ख्याल रखा कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि अब आपको आराम करना है, इसलिए कोई काम नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप, सिर्फ आराम करेंगे। एक काम करता हूँ, आज आपके लिए चाय और बिस्किट्स मैं लेकर आता हूँ। आप लेकिन हाँ प्रेम जी, सिमर, इसी बहाने आप मेरे हाथ की भी चाय पी लेंगी और दवाई भी खा लेंगे। अभी आता हूँ। रूली, दीदी का फोन। हाँ दीदी। रूली, कैसी है तू? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? सांप ने मुझे नहीं आपको काटा था। आप बताइए आप कैसी हैं? जिसके पास तेरे जैसी बहन हो, उसे कुछ कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक हूं मैं। रूली, आज तेरी वजह से मैं जिंदा हूं। दीदी प्लीज रोइए मत ना। आपकी रोली तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन फिलहाल सब कुछ भुलाकर हमें सारा ध्यान सच जानने में लगाना होगा दीदी, ताकि जल्द से जल्द हम परिवार को एक कर सके। ऐसा ही होगा रोली। अब हम उस बोन सैंपल का डीएनए टेस्ट करवाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो कंकाल शक्ति पापा जी का ही था या नहीं। लेकिन दीदी, डीएनए मैच कराने के लिए हमें शक्ति अंकल के किसी खून के रिश्तेदार का भी तो डीएनए चाहिए होगा, मतलब कि प्रेम जीजू का खून का सैंपल। लेकिन रूली, प्रेम जी का ब्लड सैंपल हम कैसे लेंगे, वो भी उन्हें बिना कुछ बताए? एक रास्ता है दीदी, जीजू के जूठे बर्तन या जूठे चम्मच में उनका सलाइवा मिलेगा, जिससे हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। सलाइवा? सिमर, आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। दीदी, जीजू के जूठे बर्तन या जूठे चम्मच में उनका सलाइवा मिलेगा, जिससे हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? प्रेम जी, आप अपने लिए चाय नहीं लेके आए? कितना समय हो गया है हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय नहीं पी। बस इतनी सी बात, मैं अभी अपने लिए चाय लेकर आता हूँ, 2 मिनट। क्या हो गया परी, तुम ठीक तो हो ना? अब माताजी, आप भी ये काढ़ा मेरे लिए बनाकर लाई है ना? थैंक यू सो मच माताजी। वैसे तो मुझे काढ़ा वाढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सुबह से ना मुझे बहुत उल्टी जैसा लग रहा है। अगर मैं ये काढ़ा पी लूंगी तो आराम मिलेगा। दीजिए। हे भगवान, ये काढ़ा तो जहर निकालने के लिए है। इस हालत में परी के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसे मैं कैसे मना करूं? माताजी लाइए ना, ये काढ़ा जितना भी कड़वा हो मैं पी लूंगी। नहीं परी, तुम ये नहीं पी सकती। कहने
का मतलब ये है कि ये काढ़ा तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों माता जी? लेकिन आप तो ये मेरे लिए ये काढ़ा मैं अपने घुटनों के दर्द के लिए बनाकर लाई हूँ। ये काढ़ा पी लूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैं दूसरा काढ़ा भिजवाती हूँ ना। ठीक है। बच गई। बच गए। इस कप से मुझे प्रेम जी का सलाइवा मिल जाएगा और प्रेम जी का डीएनए भी। वैसे तो जिसकी जान बचना किसी चमत्कार से कम ना हो, उससे ही सवाल पूछने का कोई मतलब तो नहीं बनता। लेकिन फिर भी, अब आपकी तबीयत कैसी है सिमर भाभी? सिमर पहले से बेहतर है जानवी। तुम ये कप्स ले जाओ और सिमर को थोड़ा आराम करने दो, प्लीज जानवी। मुझे जानवी को ये कप ले जाने से रोकना होगा। रुको जानवी। मैं ठीक हूं अब। लाओ, इसे मैं ही किचन में रख दूंगी। डॉक्टर ने सही कहा था, ये तो चमत्कारी है जो सांप के काटने का तुम पर असर ही नहीं हुआ। देखो तो, कुछ ही घंटों में ये तो घर के काम भी करने लगी। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चमत्कार हुआ कैसे। सांप का जहर तुम्हारे शरीर से गया तो गया कहां?